कल जून ऑटो बिक्री के आंकड़े आएंगे, ऑटो कंपनियों से किस तरह के सेल्स नंबर्स की उम्मीद है, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी दीपाली राणा मौजूद है। दीपाली, गुड आफ्टरनून, बताइए। ऑटो सेल्स जून महीने में थोड़ी सी लैगार्ड ही रहेंगी। कुछ सेलेक्ट कंपनीज हैं जो कि बेटर परफॉर्म करती हुए दिखाई देंगी। डिमांड को लेकर कंसर्न्स बने हुए हैं और इम्पॉर्टेंट ये है कि गोइंग फॉरवर्ड यानी इस कैलेंडर ईयर के अगर रिमेनिंग 6 मंथ्स की बात करें तो एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि बहुत ही सेलेक्ट पॉकेट में रिकवरी एक्सपेक्टेड है, जैसे कि ट्रैक्टर्स हुए या फिर टू व्हीलर्स हुए। पीवी सेल्स के लिए आगे के टाइम भी चैलेंजिंग रहने वाला है। डिमांड सबड्यूड अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स, रिकवरी एक्सपेक्टेड है सेकेंड हाफ में आने की। दूसरी बात, पीवी इन्वेंट्री लेवल्स लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई बड़े लॉन्चेस भी हमने पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट्स में अब तक आते हुए नहीं देखे। आगे के लिए लॉन्चेस पाइपलाइन में है। टू व्हीलर्स के लिए स्पेशली इंटरेस्टिंग टाइम्स आगे हो सकता है। स्पेशली अच्छे मॉनसून की वजह से एक्सपेक्टेशंस हैं कि वहाँ से डिमांड बढ़ेगी, वेडिंग सीजन का बेनिफिट मिलेगा, फेस्टिव सीजन का फ़ायदा टू व्हीलर सेल्स को आगे आते हुए दिखाई देगा। और साथ ही अच्छे मॉनसून की वजह से एक रिकवरी ट्रैक्टर सेल्स में भी आगे जाते हुए एक्सपेक्टेड है। पीवी सेल्स शायद चैलेंजिंग रहे आगे के लिए भी। अगर जून नंबर्स की स्पेसिफिकली बात करें तो मारुति की जो टोटल सेल्स हैं वाई बेसिस पे 8% घटकर आ सकती हैं। एक्सपोर्ट्स फ्लैट टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड पर रहेंगे जून मंथ में। इंपॉर्टेंट यह है कि अगर आप तमाम फिगर्स देखेंगे तो एक्सपोर्ट्स फिर भी थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं ओवरऑल सेल्स को। डोमेस्टिक सेल्स फिर भी उतनी इंकरेजिंग नहीं है। मारुति से आगे बढ़ते हुए अगर देखें टाटा मोटर्स, तो यहाँ पर हर सेगमेंट में थोड़ी डीग्रोथ ही देखने को मिलेगी, फिर चाहे वो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट हो या पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट। टोटल सेल्स में 7% के आसपास का ड्रॉप एक्सपेक्टेड है वाई बेसिस पे। हिंडाई की बात करें तो यहाँ भी 11% के आसपास की डीग्रोथ रह सकती है जून महीने में वाई बेसिस पे। एक्सपोर्ट्स यहाँ भी फ्लैट रहने की पॉसिबिलिटी है। जो यूनिट्स रहेंगे वो 57,800 यूनिट्स रहेंगे हिंडाई की तरफ से जून महीने में। एमएनएम के नंबर्स देखेंगे तो एमएनएम के नंबर्स फिर भी कंपैरेटिवली बाकी कंपनियों के मुकाबले थोड़े से बेहतर दिखाई दे रहे हैं। जो टोटल ऑटो सेल्स है वहाँ पर 12.5% की ग्रोथ आ सकती है। और अगर ट्रैक्टर सेल्स देखेंगे तो यहाँ भी 6% के आसपास की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। हीरो मोटो की टोटल सेल्स देखेंगे तो यहाँ भी 11% के आसपास की ग्रोथ आ सकती है जून मंथ में। 5,60,000 यूनिट्स कंपनी बेच सकती है जून महीने में वर्सेस 5.03 लाख यूनिट्स। बजाज ऑटो की सेल्स फ्लैट रह सकती है, लेकिन बजाज ऑटो के एक्सपोर्ट्स काफ़ी अच्छे एक्सपेक्टेड हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं टोटल सेल्स को। सिमिलरली अगर आप टीवीएस मोटर्स की देखेंगे तो पूरे 4 व्हीलर पैक में जैसे एमएनएम बेटर परफॉर्म करते हुए दिखाई देगा, ऐसे पूरे ही 2 व्हीलर पैक में टीवीएस के नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। डोमेस्टिक सेल्स में 24% की ग्रोथ, एक्सपोर्ट्स में 46% की ग्रोथ रहेगी, तो टीवीएस के नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। सिमिलरली आगे अगर बढ़ें कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में स्पेशली तो अशोक लीलैंड की सेल्स फ्लैट रह सकती हैं। 1.7% के आसपास की ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी है। आयशर मोटर्स में रॉयल एनफील्ड की सेल्स 17.5% ग्रो हो सकती है। वहीं वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल की सेल्स में 4.4% के आसपास की ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी है। तो कमर्शियल व्हीकल्स की सेल्स मोर और लेस फ्लैट या फिर पॉजिटिव साइड पर रहेगी, लेकिन पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट एक कंसर्निंग सेगमेंट है फिलहाल, जहां पर डिमांड सबड्यूड है। जी शुक्रिया दीपाली तमाम जानकारी के लिए। एक बार महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट रखिए